जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मंगलवार व्रत कथा। इस व्रत को करने पर हनुमान जी आपके सभी कष्ट दूर करेंगे और इस व्रत को करने से आपको अनेकों लाभ होंगे। तो आइए जानते हैं कि यह व्रत कैसे किया जाता है और इसकी पूजा विधि क्या है। मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास, सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा कहने और सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी का व्रत रखने वाले हर व्यक्ति को मंगलवार की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति का देवता माना जाता है। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण गान निधि भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, फिर सिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहे हैं और रहेंगे। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि मंगलवार व्रत कथा और पूजन विधि क्या है। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि आप भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हनुमान जी की व्रत कथा करने के लाभ के बारे में बात करें तो हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं रहता। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। आइए अब जानते हैं मंगलवार पूजन विधि। हनुमान जी का व्रत लगातार हमें 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा यानी कि उत्तर पूर्व कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगाजल के छींटे देकर उनको लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल के कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर जरूर दें। इसके बाद हनुमान जी फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में लेकर उनकी कथा सुननी चाहिए और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान भी अवश्य करें। ध्यान रहे, दान जरूरतमंद लोगों को ही करें, ऐसे लोगों को दान ना करें जो आपके धन को, आपके सामान को किसी गलत काम में लगाए। शाम के समय भी हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान से बजरंगबली का चोला उन्हें चढ़ाएं। इसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें। यह हुई मंगलवार पूजा की विधि। अब मंगलवार व्रत कथा सुनते हैं तो आप कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में से नहीं छोड़िएगा। बोलिए जय बजरंगबली। मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम भाव के साथ 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 रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को वन जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रखी और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दाम्पत्य प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य व्रत रखता है, कथा सुनता व पढ़ता है, तो हनुमान जी उसे अपनी कृपा जरूर दिखाते हैं।
उसे हनुमान जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की दया का पात्र बनते हैं। तो ये थी मंगलवार व्रत कथा। बोलो बजरंगबली की जय, वीर बजरंगबली की जय। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। व्रत कथा से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा।